बोटॉक्स को दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक माना जाता है। वैसे इसका असली नाम बोटुलाइनम टॉक्सिन टाइप ए है, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम नाम के बैक्टीरिया से बनता है। यह इतना पावरफुल टॉक्सिन है कि बहुत ही छोटी मात्रा में नर्व्स को ब्लॉक कर सकता है और मसल्स का काम करना बंद कर सकता है। हमारा दिमाग मसल्स को सिग्नल भेजता है एसिटिलकोलाइन नाम के केमिकल के जरिए। जब यह सिग्नल मसल्स तक पहुंचता है तो मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और मूवमेंट होता है, लेकिन बोटॉक्स इस सिग्नल को रोक देता है, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसी वजह से इसका इस्तेमाल रिंकल्स हटाने और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। कई जगह यह दावा किया जाता है कि सिर्फ 4 ग्राम बोटॉक्स पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यह सिर्फ थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। असल जिंदगी में किसी भी जहर का असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वह शरीर में कैसे गया, कितनी मात्रा में गया और शरीर ने उसे कितना एब्जॉर्ब किया। इसलिए यह कहना कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है एक एग्जैजरेशन है। लेकिन यह बात सही है कि बोटुलाइनम टॉक्सिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली टॉक्सिन्स में से एक है। यह बहुत छोटी मात्रा में भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यह नर्व्स को ब्लॉक करके सांस रुकवा सकता है। लेकिन यह पता कैसे चला कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक है? वैज्ञानिकों ने ये टेस्ट किए। पहला टेस्ट LD50 टेस्ट, टॉक्सिसिटी मेजरमेंट। इसमें अलग अलग जहर की कितनी मात्रा में 50% जीव मरते हैं यह मापा जाता है। बोटुलिनायम टॉक्सिन का LD50 सबसे कम निकला, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। दूसरा, मॉडर्न रिसर्च में इसकी पूरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिकोड की गई, जिससे कंफर्म हुआ कि यह बेहद पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। सिंपल भाषा में समझो, सबसे कम मात्रा में असर, इसीलिए सबसे खतरनाक। अब अगर बात करें बाकी खतरनाक जहरों की, तो दुनिया में और भी कई डेडली सब्सटेंसेस हैं, जैसे रिसीन नाम का जहर, जो कास्टर बीन प्लांट से बनता है। ये शरीर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। VX नर्व एजेंट एक केमिकल वेपन है जो नर्व्स को अनकंट्रोलेबली एक्टिवेट कर देता है और बहुत तेजी से मौत का कारण बन सकता है। पोलोनियम 210 जो एक रेडियो एक्टिव पॉइजन है, जो शरीर के अंदर जाकर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और रेडिएशन के कारण मौत हो सकती है। और आखिर में आर्सेनिक, जो एक हैवी मेटल पॉइजन है, जो पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भारत में इसके केसेस ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से ज्यादा देखे जाते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में। आर्सेनिक के अलावा ऐसे कुछ जहर जिनसे भारत में लोगों की जान जाती है, वो है ऑर्गानोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, स्नेक वेनम, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और मेथनॉल। इनमें ऑर्गानोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जो खेती में इस्तेमाल होता है, ये नर्व्स को डैमेज करता है और कई मामलों में पॉइजनिंग या सुसाइड के कारण मौत का कारण बनता है। स्नेक वेनम भी एक कॉमन और खतरनाक जहर है, खासकर इंडियन कोबरा, क्रेट और वाइपर जैसे सांपों का जहर। यह पैरालिसिस या ब्लीडिंग का कारण बन सकता है और हर साल कई लोगों की जान लेता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसे सल्फास भी कहा जाता है, भारत में बहुत कॉमन है। इसे अनाज बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह हार्ट और लंग्स को फेल कर सकता है और बहुत तेजी से जानलेवा साबित होता है। मेथनॉल, जो नकली या सस्ती शराब में पाया जाता है, भी बहुत खतरनाक है। यह आंखों की रोशनी छीन सकता है और कई बार एक साथ कई लोगों की मौत का कारण बनता है। अगर सरल भाषा में समझें तो जो जहर जितनी कम मात्रा में असर दिखाता है, वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस हिसाब से बोटुलाइनम टॉक्सिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अब बात करें बचाव की, तो कुछ बेसिक सावधानियां बहुत जरूरी हैं। हमेशा साफ और फिल्टर्ड पानी पिएं और जरूरत हो तो पानी की जांच कराएं। खेती या केमिकल्स के संपर्क में आने पर मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। नकली या बिना लेबल वाली शराब से बचें और हमेशा सील्ड बॉटल ही लें। सांप वाले इलाकों में सावधानी रखें। रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें और काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं। किसी भी जहर के केस में देरी करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई पॉइजनिंग हो जाए तो तुरंत इमरजेंसी हेल्प लें,
जैसे 108 पर कॉल करें और मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी कराने या गलत ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें। वैसे भारत में पॉइजनिंग केसेस के दौरान कुछ कॉमन गलतियां और स्कैम्स भी देखने को मिलते हैं, जिनसे बचना जरूरी है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हल्के केसेस में भी आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, जिससे अननेसेसरी खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है और आईसीयू की जरूरत को कंफर्म करना चाहिए। कई बार बिना जरूरत के टेस्ट्स और इंजेक्शंस भी लिख दिए जाते हैं, इसीलिए हमेशा ट्रीटमेंट का रीजन पूछें और बेसिक इलाज को समझकर ही आगे बढ़ें। गलत एंटीडोट देना या इलाज में देरी होना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को दिखाना और सिम्टम्स क्लियरली बताना जरूरी है। डुप्लीकेट या नकली दवाइयां भी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए दवा लेते समय पैकेजिंग चेक करें और हमेशा ट्रस्टेड फार्मेसी से ही खरीदें। एम्बुलेंस सर्विसेज में भी ओवरचार्जिंग के केसेस सामने आते हैं। इमरजेंसी में कोशिश करें कि ऑफिशियल सर्विसेज जैसे 108 का उपयोग करें और पहले से अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पूछ लें। अंत में सच्चाई यही है कि भारत में ज्यादातर मौतें अवेयरनेस की कमी के कारण होती हैं, न कि सिर्फ जहर की वजह से। अगर सही जानकारी और थोड़ी सावधानी रखी जाए तो इन खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। बोटॉक्स एक पावरफुल टॉक्सिन जरूर है, लेकिन सही मात्रा में यह एक यूजफुल मेडिकल टूल भी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके।